नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राजाबर सारथी एजुकेशन से आपका स्वागत करता हूं। आज ये हम स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए जो लेके आए हैं, इसमें हम पूरा इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के उन छात्रों के लिए लेके आए हैं जो कि मेडिकल एडमिशन या MBBS का एडमिशन आने वाले 2025 के सेशन में लेना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में, जिसमें से पर्टिकुलरली अभी हम इस टॉपिक कवर करेंगे मेधावी छात्र योजना के बारे में। तो क्या है मेधावी छात्र योजना, क्या इसका एलिजिबिलिटी रहेगा, इसमें अगर ये कोई भी छात्र अवेल करता है तो क्या बॉन्ड का कंडीशन रहता है, और इसमें मेजर कुछ हम लोग सवाल लेके आए हैं जो मैक्सिमम पेरेंट्स हमसे काउंसलिंग के टाइम पे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि आपको पूरा डिटेल मेधावी छात्र योजना के बारे में आपको मिल पाए। तो मेधावी छात्र योजना एक ऐसी योजना है जो सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल बच्चों के लिए होता है। जो भी बच्चे मध्य प्रदेश डोमिसाइल के हैं और नीट में क्वालिफाई करते हैं तो वो इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए इसमें सबसे पहले देखा जाता है 12th में आपके मार्क्स क्या हैं, आपका डोमिसाइल कहाँ का है और आपकी इनकम कहाँ का है। तो अब हम समझते हैं कि जो भी बच्चे मेधावी छात्र योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को चेक करना रहेगा कि आपके 12th में क्या मार्क्स हैं। अगर कोई भी बच्चा मध्य प्रदेश बोर्ड से स्टडी कर रहा है तो आपके मिनिमम परसेंटेज 70% होना चाहिए आपके 12th बोर्ड में। अगर कोई भी बच्चा CBSE और ICSE बोर्ड से अगर पढ़ रहा है तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 85% इन 12th क्लास। इससे कोई भी परसेंट अगर आपका कुछ पॉइंट में भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपका परसेंटेज इन क्राइटेरिया परसेंटेज से ऊपर ही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये रहेगा कि जो भी बच्चे मध्य प्रदेश डोमिसाइल के लिए हैं तो वही इस योजना के लिए एलिजिबल रहेंगे। कोई भी बच्चा अगर अदर स्टेट का है तो वो मेधावी छात्र योजना के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इनकम की। अगर कोई भी फैमिली मेम्बर आपके मदर फादर या जॉइंट फैमिली है तो आपकी पूरी फैमिली की इनकम इसमें देखी जाती है, और ये इनकम आपकी 8 लाख के अंदर होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहुत से पेरेंट हमेशा पूछते हैं कि सर हमारी इसमें वाइफ आएगी या फादर आएंगे या नहीं आएंगे। इसमें आपकी कंप्लीट फैमिली काउंट की जाती है। मेजरली इसमें मदर और फादर इंक्लूड किए ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट इस योजना का फ़ायदा ले रहा है तो उसे क्या क्या बॉन्ड पे करना पड़ेगा और उसकी क्या पेनल्टी रहती है। अगर कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अगर किसी को मिलता है तो अगर और इस योजना का मेधावी छात्र योजना का फ़ायदा अगर आप ले रहे हैं तो आपको 2 साल के लिए ग्रामीण सेवा बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को हमें सेवा देनी पड़ती है। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें 10 लाख रुपए का पेनल्टी पे करना। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको 5 साल के लिए ग्रामीण सेवा बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी, और अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। अब हम बात कर, ये आपके स्पेसिफिक बॉन्ड है। मतलब अगर आप ये योजना ले रहे हैं तो इससे पहले ये बॉन्ड का क्लैरिटी हमेशा रखें कि ये आपको पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जो मैक्सिमम जो हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स आके पूछते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उनका ये होता है कि सर आज हमारी इनकम 8 लाख से कम है, बट अगर कल ये इनकम 8 लाख से प्लस हो जाती है तो इस स्कॉलरशिप का क्या होगा, ये हमें कंटिन्यू होगी हमारे लिए या नहीं होगी। तो अगर एक बार कोई भी स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है और ये योजना आप अवेल कर लेते हैं और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाती है तो इससे योजना पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आपको ये सुविधाएं आपको पूरा ड्यूरेशन के लिए मिलती रहेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट मैक्सिमम टाइम सवाल आता है कि अगर हम इस योजना का प्रिपरेशन के दौरान अगर हमने कोई कोर्स में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे हमने अगर मेधावी छात्र योजना का फ़ायदा ले लिया तो अब हमें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा मेडिकल में या नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई कोर्स में इसका बेनिफिट लिया है तो इसके कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो शायद आप इसका फ़ायदा शायद ले भी सकते हैं। तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे कैसे आप उस प्रोसेस को फॉलो करें तो आपको इससे सेकेंड टाइम कुछ मदद मिल सकती है योजना का फ़ायदा लेने में। इसके बाद मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि अगर ये मेधावी छात्र योजना हमें अगर मिल रही है तो इसमें तो हमें कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
अगर आपको मेधावी छात्र योजना मिलती है तो ये योजना आपके फीस के लिए होती है। इसमें आपका जो कॉलेज का मेस है और जो कॉलेज में कॉशन मनी लग रहा है वो हर स्टूडेंट को सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे डेंटल में एडमिशन लेते हैं, बीडीएस के लिए एडमिशन लेते हैं। तो बीडीएस में अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको इसका मेधावी छात्र योजना का बेनिफिट मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब इसमें एक मेजर पार्ट ये है कि जो स्कॉलरशिप के लिए सपोज आपने अप्लाई कर दिया, हर स्टूडेंट अप्लाई कर देगा, कॉलेज आपको पूरा मदद करेगा, हम एज एन काउंसलर आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इसका जो फंड का ट्रांसफ़र होता है, अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में है तो उसका डायरेक्ट कॉलेज में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ तो ये फंड गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में पे करेगा और स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो कॉलेज में पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र करे। इस पूरी प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, पहला आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए और आधार आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि ये पूरी प्रोसेस काफ़ी स्मूथली हो पाए और बाद में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज़ें फेस नहीं करना पड़े। तो आई थिंक यहाँ पे हमने मेधावी छात्र योजना के बारे में पूरा कवर किया है। नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक योजना, जन कल्याण योजना, मध्य प्रदेश में ओवरऑल जो भी योजना है हम उस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक भी कीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो हम नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।